की सरकार ने हिजाब को लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाया तो इन्होंने विरोध किया। जब 3 तलाक के लिए कोर्ट ने फैसला सुनाया तो इन्होंने विरोध किया। इनका तो चेहरा ही है कि सरकार और कोर्ट का संविधान में इनका भरोसा नहीं है। इनका केवल एक ही मंशा है कि सरकार कोई भी कदम उठाती है तो उसका विरोध करना इनका काम है। ये देश हित में कभी खड़े होने वाले लोग नहीं है। लेकिन मैं एक भाजपा नेता के तहत आपसे इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो कोर्ट का फैसला आया है, सरकार की जो जिम्मेदारी है कि जो जिम्मेदारी है कि शांति व्यवस्था कायम रहनी चाहिए, उसके लिए सरकार काम करेगी। और जिस तरीके से अयोध्या का फैसला आने के बाद पूरे देश और पूरे आनंद प्रकाश जी, कोर्ट के फैसले पर तो यकीन करेंगे ना, संविधान पर तो भरोसा है ना। और ये कोई बीजेपी के नेता ने थोड़ी ना याचिका डाली थी, वादियों की तरफ से डाली गई थी और कोर्ट ने आदेश दिया है। और ये भी थोड़ी ना डिसाइड कर दिया कि वहां पर मस्जिद है या मंदिर, यही तो कहा है कि आगे प्रक्रिया चलेगी अब। जी देखिए, राजनीतिक प्रक्रिया कैसे चलती है और भारतीय जनता पार्टी तो अपने आप में कुछ है नहीं। वहाँ पक्ष तो आरएसएस है और आरएसएस के तमाम संगठनों में भारतीय जनता पार्टी उसका राजनीतिक संगठन है, तो इसको लीड तो आरएसएस करता है। आरएसएस के साथ तमाम वो जो 5 लोग हैं, वो लोग कौन हैं? सब के सब आरएसएस ओरिएंटेड उनका गेम है। और साजिश किस तरीके से रची जाती है, साजिश को कैसे कारभूत किया जाता है, ये उनसे बेहतर और कौन जानता है। तो ये सब का सब साजिशन हो रहा है, सब है। और निश्चित रूप से कोर्ट को इन लोगों ने एक मोहरा बनाया है, जैसे पूरे देश को मोहरा बनाया है। और संविधान में इनका विश्वास नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं को ये अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके उनके प्रति अविश्वास पैदा करना इनका शुरू से इनका रहा है। तो ये अपनी प्रक्रिया प्रोसेस जा रहे हैं। आप रही न्यायपालिका की बात, तो न्याय व्यवस्था हमारे यहाँ कितना लिंगर ऑन करती है, कितना लिंगर ऑन कर सकती है, क्या न्याय प्रक्रिया है, तो सब लोग जानते हैं। कोर्ट सवाल उठा दिए, न्याय प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए और वो कह रहे हैं कि साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है। फिर कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, फिर लोअर कोर्ट में आ जाएंगे। कहीं ना कहीं इनको देश के संविधान पे यकीन नहीं है और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा है अयोध्या मामले में किस तरीके से इन्होंने जो राम हमारे आराध्य हैं उनके खिलाफ इन लोगों ने कैसे कैसे साजिशें रचने का काम किया था, संविधान का वास्ता दे रहे हैं, सामने आया है और ये बौखला गए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या पुराना जो कृत्य इन लोगों ने किया है, जो हमारे मंदिरों को इन्होंने ध्वस्त करने का काम किया, क्या वो देश के सामने सच नहीं आना चाहिए? क्या हमारे मंदिर जो तोड़े गए उनका सच देश के सामने नहीं आना चाहिए? हमें उन्हें पुनर्निर्माण के तहत फिर हम मंदिर को स्थापित करने का अधिकार। मंदिर हिंदुस्तान का है, मंदिर भारत का है, मंदिर सारे भारतीयों का है, मंदिर आनंद तिवारी का भी है। आपका उस पर केवल आपका मंदिर नहीं है। आप ये बात कहना बंद कीजिए कि आप ही केवल हिंदू हैं, बात कहना बंद कीजिए। ठीक है, शोएब सिद्दीकी, आप ही हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, आप कहना बंद कीजिए। शोएब सिद्दीकी, देखिए ऐसा है मैडम, चुप हो जाए तो अपनी बात मैं कह दूं। देखिए मैडम, ऐसा है कि जो कल फैसला आना था, आम जनता को यही नहीं मालूम था फैसला क्या था। उसमें सिर्फ ये जो एक पक्ष ने बात कही थी कि हमारी बात को सुना जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि इसको आप सुन लें कि ये लायक है कि नहीं है। क्योंकि 1991 में जो एक्ट बना था उसमें ये साफ साफ कह दिया गया था, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, जो भी चीजें जो जिसपे काबिज है वो ऐसे ही रहेगा। उस एक्ट के जरिए उन्होंने डाला था। तो चूंकि आस्था की बात थी तो उनको लगा कि नहीं सुनवाई हो, तो उस पर कल जो फैसला आया वो इसका नहीं आया कि मंदिर हटे या मस्जिद हटे, फैसला आया कि उनकी बात सुनी जाएगी और दूसरे पक्ष को ये राइट है कि वो हाईकोर्ट जा सकता है। तो इसमें ऐसी बात नहीं है। और मेरा यहाँ पे कहना है कि ये कोई पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, ये सियासत ना खेलें और इस मुल्क को बांटने की कोशिश ना करें। आप यहाँ मेरी दोनों समुदाय से गुजारिश है कि आप कोर्ट का सम्मान करें। और कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। यहाँ मैं किसी का बगैर नाम दिए कहूंगा कि आप मुल्क का माहौल खराब ना करें। और जाहिर सी बात है, एक पक्ष के खिलाफ फैसला आया है तो उसको यहाँ पर ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक रास्ते होते हैं, उनको चैलेंज करना है, वो हाईकोर्ट तक जाएंगे। उसमें जो टाइम होता है उस टाइम के अंदर जाएंगे। अगली डेट में जो सुनवाई है वो 22 सितंबर को है। तो उसमें एक समुदाय न जश्न मनाए न दूसरा मायूस हो। कानून का हर आदमी सम्मान करे और मुल्क को एक जो सही राह पे चलने दे। इसमें जो पार्टियां, देखिए कितनी सही बात बोल रहे हैं भाई, आगे के लिए तो रास्ते खुले हैं ना। अगर आपत्ति है तो फिर आप जाइए ना हाई कोर्ट, आगे का रास्ता भी है। हिंदू इसमें सियासत लोग ना करें, रोके ना सके लोग। तो कौन नहीं जा रहा है, कौन कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे? कानूनी प्रक्रिया का सब लोग पालन करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं उन लोगों से कि मैं हिंदू, हमारा मंदिर, इसको कहना बंद करें। उनका मंदिर नहीं है, वही हिंदू नहीं है। आनंद तिवारी भी हिंदू है, आनंद तिवारी का भी मंदिर है। और मंदिर मस्जिद जितने भी हमारे पूजा स्थल है पूरे भारत के हैं, भारत के हर नागरिक के हैं। तो ये बात कहना बंद करें, उनसे आप कह दीजिए आइंदा इस सब का प्रयोग नहीं करेंगे।
कि वो हिंदू हैं और वो हिंदू के अलमबरदार हैं, कि ये गलत बात है। ठीक है, अमित त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं भाई मंदिर पे तो सबका हक है ना, आपका मंदिर कहां से हो गया? देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, जो अधिकार को लेकर बात है, कभी हमारे जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने साफ कहा है अधिकार सबका है, आप हाईकोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन न्याय व्यवस्था पर भी तो विश्वास रखना पड़ेगा ना। जिस तरीके से आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि हमें जो कोर्ट है उसको मोहरा बना लिया, अगर ये कोर्ट को मोहरा बनाने का नाम लेते हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए। इनको देश की व्यवस्थाओं पर और संसाधनों पर विश्वास नहीं है, इनको देश के कानून पर भरोसा नहीं है, इसलिए इस तरीके की बात कह रहे हैं। अभी हाईकोर्ट से जब ये हारेंगे, जब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो उस समय भी कहेंगे कि हमें देश के संविधान पे भरोसा नहीं है, कहीं ना कहीं उस समय भी प्रश्न उठाएंगे। तो इनके चेहरे में स्थिरता नहीं है, ये कहीं ना कहीं बेनकाब हो चुके हैं, इसमें बौखला गए हैं। अब जहां तक की बात है हिंदुओं की, हिंदू कौन है, हिंदू कौन नहीं है, हम हिंदू हैं, हमें हिंदू होने पे गर्व है। इसीलिए आज इस लड़ाई को, अगर जो काम बाबर और औरंगजेब ने किए उनको आज हम सही साबित करने के लिए नहीं, आज हम उनको गलत कह रहे हैं। अमित त्रिपाठी जी, आनंद प्रकाश तिवारी तो यही कह रहे हैं ना कि भाई आप भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, करने का काम किया था। हिंदू तो ये भी है, हम भी है। चाहे बसपा की हो, इन लोगों ने सदैव मंदिरों का नुकसान किया, मंदिरों को ध्वस्तीकरण करने वालों के साथ खड़े गए हैं। ऐसी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां पर ऐसे मंदिरों को पुनः स्थापित करने के लिए सरकारें काम कर रही हैं, लोग काम कर रहे हैं, और हिंदू पक्ष के लोग हैं वो आज कहीं ना कहीं खड़े हैं कि देश के सामने सच सामने आना चाहिए। और आज एक एक करके सच। आनंद प्रकाश जी बोलिए। जी, मैं कह रहा हूं कि इनसे कहिए कि मंदिर मस्जिद के झगड़े से बाहर निकल के कल कारखानों की बात करें, उद्योग स्थापित कराएं, मंदिर में कटोरा लेके भीख मांगने के लिए सबको खड़ा करेंगे दरवाजे के सामने। ऐसा करें जहां रोजगार मिले, जहां उत्पादन बढ़े। और ये हम हिंदू होने से पहले भारतीय हैं, भारतीय पहले अपने आप को कहना सोचने सीखें। और भारत के सारे लोगों का अधिकार है हर संसाधनों पर, भारत में जितने भी संसाधन हैं उस पर सबका अधिकार है, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, कल हो, कारखाने हो। लेकिन ये लोग तो कल कारखानों को तो अपने मित्रों को बांट रहे हैं, कौड़ी रोड़ी बांट रहे हैं, और देश की सारी संपदा को बेच रहे हैं, अपने लोगों के हवाले कर रहे हैं। तो उससे निजात पाएं और मंदिर मस्जिद के झगड़े में सबको न फंसाएं, और ये अपने आप को ठेकेदार न समझे हिंदू धर्म का। ठीक है, आनंद तिवारी की उसमें आस्था हो सकती है, लेकिन उसका वो नहीं है। अब अमित त्रिपाठी जी से आगे लूंगी, लेकिन मंदिर 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 कह के पूरे देश को टुकड़ों टुकड़ों में खंड। क्योंकि देखिए ना, जो कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है उसमें भी सबसे बड़ा आधार जो है सबूतों को माना गया है, और ये हमेशा से उतर आया है, कोर्ट का फैसला सबूतों के आधार पर ही आता है, तो इसमें फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, दिक्कत कौन कर रहा है, आप बताइए दिक्कत कौन कर रहा है? मैं तो कोर्ट का सम्मान करता हूं, और जो चार लोग जो रोटियां सेक रहे हैं उनको रोटियां सेकने दिए, हम तो सम्मान कर रहे हैं। हमने हर फैसले कोर्ट को सम्मान किया है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसको हर आदमी सम्मान करता है। यहाँ पे बीजेपी वर्सेस सपा जो है सियासी रोटी खेलती है, जैसे कि एक इल्जाम आता सपा एक समुदाय के साथ है, दूसरा समुदाय के साथ है। आप बताइए, एक पक्ष के फैसले में आया, किसी दूसरे पक्ष ने कोई बगावत की है, किस तरह क्या बताइए आप। हम यहाँ पर कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, मेरे पास राइट्स है कि मैं हाईकोर्ट में चैलेंज करूंगा। सियासत तो ये लोग कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके। अरे भाई, मैं हिंदू मुस्लिम करता ही नहीं हूं, मैं पहले हिंदुस्तानी हूं। हिंदू दिखाई दे, कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही कि इंसान दिखाई दे। एक फैसला आया, अभी हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आप चलने दिए। सिर्फ यहाँ पे आप रोटियां सेक रहे हैं कि अपनी जो आपके वोट बैलेंस होता है वो बना रहे, कि मैं एक पक्ष के साथ हूँ, वो साबित करा दूसरे पक्ष के साथ। अगर ये पक्ष, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं मैडम बता चलूं, लेने के लिए सब करते हैं आप लोग। मैडम मेरी बात मुकम्मल हो जाए, बहुत पॉइंट वाली बात बता रहा हूँ कि देखिए, जैसे अगर फैसला एक हिंदू पक्ष मेरे भाइयों के पक्ष में आता है तो बीजेपी श्रेय ले आती कि मैंने कराया, ये कौन सी बात हुई? अगर मुसलमान के पक्ष में आता है तो सपा कहती मैं लेगी, कांग्रेस मैं लेती है, ये कौन सी बात है? जब कोर्ट में एक फैसला रखा गया है, कोर्ट जो फैसला करेगी उस सबको सम्मान होगा, जितने लोग हैं। तो इसमें आप श्रेय मत लें आप कि मैंने कराया, कोर्ट का फैसला सबके सर आंखों पर है, और ये लोकतंत्र है। मैं खुद मानता हूँ, मेरे पास राइट है, एक समुदाय पर राइट है, वो हाईकोर्ट चैलेंज करेगा, 22 तारीख को सुनवाई है, उसको देखा जाए क्या होगा। लेकिन आप रोटियां ना सेकें, आप श्रेय मत लें। अगर कोर्ट में फैसला है तो कोर्ट रखिए, आप सबको मानना होगा। और दो चार लोग जो रोटियां सेक रहे हैं उससे मतलब नहीं है। क्रेडिट लेने की होड़ी कब तक लगी रहेगी, और पॉलिटिकल माइलेज लेना बंद करिए कम से कम। देखिए, ये कोई क्रेडिट लेने की होड़ नहीं है। कल आपने देखा जब फैसला आया उसके बाद हमने पुनः, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के माननीय ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने साफ एक ही लाइन में एक बात कही
कि हम इस फैसले से खुश हैं, इस फैसले का स्वागत करते हैं और सरकार की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाने की, वो हम बना के रखेंगे। और इसके अन्यथा किसी भी तरीके की कोई बात नहीं की। एक जो एक फैसले का स्वागत करने की बात थी, सिर्फ उतनी बात हुई। हमने कहा राजनीति, हमने तो कोई बात भी नहीं की कि हमने हमारा फैसला है या हम इसको कुछ करा रहे हैं। एक न्यायपूर्ण जो फैसला आया उसका स्वागत किया। अब जहां तक की बात है, जब आप हमें धमकी देंगे, जब आप हिंदू समाज को धमकी देंगे, आप मंदिर जब बन रहा है तो आप अगर धमकी देंगे ऐसे नेता, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया होगी और उसके लिए हमारे नेता। ये कोर्ट का फैसला है, फिर इस पर आपत्ति क्यों, इस पर नाराजगी क्यों? और अगर किसी को आपत्ति है तो फिर आगे के लिए रास्ते भी खुले हैं, लेकिन कम से कम ऐसे मामलों पर सियासत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे इश्यूज सेंसिटिव इश्यूज में आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक। वाराणसी कोर्ट ने आज ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद के मामले में अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है और फैसला दिया है कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस सुनवाई के लायक है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। उधर अदालत से झटका मिलने के बाद मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का रुख करने का फैसला किया है। जब तक कॉपी नहीं मिलेगी, कॉपी की स्टडी नहीं कर लेंगे, आगे के बारे में रिवीजन करेंगे, हाईकोर्ट जाएंगे, आगे जाएंगे, मौका मिलेगा हम आगे जाएंगे। इसके बाद श्रृंगार गौरी के पूजन की अनुमति और परिसर के स्वामित्व के मामले को लेकर सुनवाई शुरू होगी। अदालत के फैसले के बाद वाराणसी से लेकर लखनऊ तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐतिहासिक फैसला रहा है, हिंदुओं की जीत हुई है। मैं बाबा भोलेनाथ को फैसला सुनाने बताने जा रहा हूँ, उनसे आशीर्वाद लेके आगे बात करूंगा। जो भी ये केस चल रहा है, इस केस को अदालत में ही पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा। और लेकिन मेरी सबसे यही एक बार फिर से अपील है कि सब लोग हर तरीके से अमन कायम रखें। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी बीजेपी पर हमले तेज कर दिए हैं। इस पूरे मामले में दोनों ही पक्षों को धैर्य और संयम दोनों का परिचय रखना चाहिए। जो भी तथ्य है, जो भी तर्क है, जो भी साक्ष्य है, वो कोर्ट के सामने रखें। देखिए, अदालत के फैसले का हम पूरा सम्मान करते हैं और अदलिया को जो भी फैसला अदलिया करेगी हमें पूरा मंजूर है। मगर मैं ये कहता हूँ कि बाबरी मस्जिद का मसला जैसे अदालत में गया, वैसे ही ज्ञानवापी का मामला अदालत के अंदर चला गया है। लिहाजा इसको हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम पक्ष दोनों लोग बैठ के इस मामले का हल कर लें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। न्यायालय ने इस सुनवाई को सुनने योग्य माना है, इसका मैं स्वागत करता हूं। और बाकी न्यायिक प्रक्रिया जैसे चलनी है वैसे चलती रहेगी, लेकिन सभी पक्षों से मैं यह जरूर अपील करूंगा कि इस फैसले का मैं भी स्वागत करता हूं, सब लोग स्वागत करें। जहां कोर्ट के फैसले के बाद दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं, वहीं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन काफी सतर्क है और विवादित परिसर के आसपास कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वाराणसी कोर्ट ने आज ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद के मामले में अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है और फैसला दिया है कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस सुनवाई के लायक है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। उधर अदालत से झटका मिलने के बाद मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का रुख करने का फैसला किया है। जब तक कॉपी नहीं मिलेगी, कॉपी की स्टडी नहीं कर लेंगे, आगे के बारे में रिवीजन करेंगे, हाईकोर्ट जाएंगे, आगे जाएंगे, मौका मिलेगा हम आगे जाएंगे। इसके बाद श्रृंगार गौरी के पूजन की अनुमति और परिसर के स्वामित्व के मामले को लेकर सुनवाई शुरू होगी। अदालत के फैसले के बाद वाराणसी से लेकर लखनऊ तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है।
आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐतिहासिक फैसला रहा है, हिंदुओं की जीत हुई है। मैं बाबा भोलेनाथ को फैसला सुनाने बताने जा रहा हूँ, उनसे आशीर्वाद लेके आगे बात करूंगा। जो भी ये केस चल रहा है, इस केस को अदालत में ही पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा। और लेकिन मेरी सबसे यही एक बार फिर से अपील है कि सब लोग हर तरीके से अमन अमान कायम रखें।